एक अमेरिकन यूट्यूबर अपने छोटे से हवाई जहाज पे कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसके जहाज का इंजन काम करना छोड़ देता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वो बिना कुछ सोचे समझे जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है और जहाज नीचे पहाड़ी से टकरा कर तबाह हो जाता है। नीचे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं था, तो इसलिए कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि उसकी जान बच गई। वो घर आया, अपने फैमिली के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया और सब बहुत खुश थे। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस वाक़े के 5 महीने बाद उस यूट्यूबर को इस प्लेन क्रैश की वजह से 20 साल कैद की सजा हो गई। अब सवाल ये आता है कि 20 साल कैद की सजा उसको हुई तो हुई क्यों? ना कोई जानी नुकसान हुआ उस हादसे में और ना ही वो यूट्यूबर गैर कानूनी तरीके से उड़ रहा था। तो 20 साल कैद की सजा आखिर क्यों? ये कहानी है ट्रेवर जैकब की। एक दिन सुबह के टाइम ट्रेवर अपने छोटे से हवाई जहाज पे लोम्पोक एयरपोर्ट से परवाज भर लेता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ट्रेवर अपने फ्लाइट को एंजॉय कर रहा था और जहाज में मुख्तलिफ कैमरास लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो एक पहाड़ों वाले एरिया से गुजर रहा था कि अचानक उसके जहाज का इंजन काम करना बंद कर देता है। उसने स्क्रीन पे रेड लाइट्स जलते देखी तो उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि नीचे दूर दूर तक ना ही कोई एयरपोर्ट था और ना ही कोई समंदर या दरिया था जहाँ वो क्रैश लैंडिंग करके जहाज को तबाह होने से बचा लेता। नीचे सूखे पहाड़ियां उसको निगलने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। जब उसको समझ आ गया था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। उसके आंखों के सामने उसका जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। ट्रेवर ने शुक्र अदा किया और बहुत खुश हुआ कि इतने बड़े हादसे में उसकी जान बच गई। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं, क्योंकि उसने उसी पहाड़ी वाले एरिया में आके लैंड किया था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जहाज से तो वो बच गया था, पर अब जंगली जानवरों से उसको खतरा था। अगर जंगली जानवरों से भी बचता तो भूख और प्यास से मर सकता था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो चलता रहा। दिन से रात हो गई, पर उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल के अंदर की तरफ जा रहा है या आबादी की तरफ, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार उसको एक रोड नजर आई। रोड देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि उसको बचने की एक उम्मीद मिल गई थी। उसने अपना सामान रोड के किनारे पे रखा और इंतजार करने लगा किसी गाड़ी का, ताकि वो लिफ्ट लेकर शहर तक पहुंच सके। आखिरकार 2 घंटे बाद उसको एक गाड़ी अपने तरफ आते हुए दिखी। उसने रोड पे आके गाड़ी को रुकने का इशारा किया, उसको सारा मसला बताया और उसके साथ बैठकर शहर की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह के टाइम वो अपने घर पहुंचा। उसने अपने फैमिली को सारा मसला बताया। उसकी फैमिली बहुत खुश हुई कि इतने बड़े हादसे में ट्रेवर की जान बच गई। 3 दिन बाद उसने अपने घर पे एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी। उसके पूरे फैमिली ने मिलकर इस खुशी को एंजॉय किया। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसने प्लेन क्रैश के जितने भी वीडियोस थे उन सबको मिलाकर एक वीडियो बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और उस वीडियो का टाइटल रखा आई क्रैश्ड माई एयरप्लेन। और यही वीडियो था जिसके वजह से उसको 20 साल कैद की सजा हुई। उस वीडियो ने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। ट्रेवर को लगा कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद उसके फैंस खुश होंगे, उसको मुबारकबाद देंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे। पर यहाँ बिल्कुल उसका उलट हो गया। उस वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक थे। लोग ट्रेवर को बुरा भला बोल रहे थे कि ये सब तुमने जानबूझकर किया अपने वीडियो को वायरल करने के लिए। उसके वीडियो पे हर दिन लाखों व्यूज बढ़ रहे थे। अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स ने भी इसके प्लेन क्रैश के बारे में वीडियो बनाया था। पर हर कोई यही कहता अपने वीडियोस में कि ट्रेवर ने ये सब जानबूझकर किया और ये प्लेन क्रैश नकली है। 1 महीना गुजर गया, पर इंटरनेट पे अभी भी सिर्फ ट्रेवर का ही नाम चल रहा था। आखिरकार एक दिन FIA ने ट्रेवर को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रेवर चला गया उनके पास। उन्होंने ट्रेवर से कहा कि हमने भी आपकी वीडियो देखी और हमें शक है कि जहाज में कोई भी खराबी नहीं थी। ये सब तुमने एक YouTube वीडियो के लिए किया था। उन्होंने ट्रेवर से 3 सवाल पूछे। पहला ये कि तुमने एक छोटे से हवाई जहाज में 10 से ज्यादा कैमरास लगाए, क्या तुम्हें मालूम था कि ये प्लेन क्रैश होगा? दूसरा, छोटे जहाजों में कोई भी पैराशूट नहीं पहनता, क्योंकि बैठने का जगह बहुत कम बचता है, तो पैराशूट पहनकर जहाज उड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तुम्हारा पैराशूट पहनकर इस जहाज में बैठना भी हमें शक में डालता है। तीसरा, उन्होंने डिमांड किया था कि हमें उस जहाज के पास ले जाओ, हमें जहाज का मलबा देखना है। ट्रेवर ने उनको जो वजाहती जवाब दिए थे वो भी FIA ऑफिसर्स को बिल्कुल समझ नहीं आए और उनका शक और पक्का हो गया। FIA ऑफिसर्स ने ट्रेवर से जहाज का लोकेशन कंफर्म किया और अगले दिन चले गए वहाँ पे, पर वहाँ कोई भी जहाज नहीं था। उन्होंने एक बार फिर से ट्रेवर की प्लेन क्रैश वाली वीडियो देखी तो पता चलता है कि जहाज वाकई गिरा तो यहीं पर ही था, पर अब जहाज का मलबा वहाँ से गायब था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरे के पूरे जहाज को कैसे कोई गायब कर सकता है। जब तक FIA ऑफिसर्स इस चीज का पता लगा रहे हैं, तब तक मैं आपको एक बेहतरीन परफ्यूम के बारे में बताता हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मुझे हर मौसम में बाहर जाना होता है।
सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश, मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाना होता है और मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छा स्मेल करना। और बात अगर खुशबू की हो तो मेरा पहला चॉइस होता है फोले, जो हर जगह फिट बैठता है। इनके पास हर तरह का परफ्यूम मिलता है और हर तरह का फ्रेग्रेंस मिलता है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। वैसे तो इनके सारे परफ्यूम्स कमाल के होते हैं, हॉर्समैन, बोस 999 और द बैंक। पर आजकल मैं इनके 2 और परफ्यूम्स यूज कर रहा हूँ जो मेरे फेवरेट बन गए हैं, ओशन स्पार्क और फ्रीडम, जो आराम से 5 से 6 घंटे तक चल जाते हैं। खुशबू के साथ साथ फोले की पैकिंग भी इतनी कमाल की है कि अगर आप किसी को गिफ्ट भी करें तो बड़ा ही प्रीमियम गिफ्ट लगता है। मैंने कहा था ना, फोले हर जगह फिट बैठता है। एक तो मुनासिब पैसों में अच्छे परफ्यूम मिलेंगे आपको यहाँ से, और दूसरा पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी, यानी आपसे डिलीवरी के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। ऊपर से अगर आप तारिक 15 प्रोमो कोड यूज करते हैं तो 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका लिंक और नंबर मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप इनके वेबसाइट buyfolly.com से डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, तो आप जरूर जाकर चेक करें। बैक टू द स्टोरी। FIA ऑफिसर्स को कंफर्म हो गया था कि पूरा गेम क्या है। उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की इस बारे में तहकीक करने के लिए। उनको पता चलता है कि ट्रेवर ने ये जहाज कुछ टाइम पहले ही लिया था। ये जहाज पुराने मॉडल का था, तो इसलिए ट्रेवर को बहुत ही ज्यादा सस्ते में पड़ा था। एयरपोर्ट से उनको पता चलता है कि लोम्पोक एयरपोर्ट के स्टाफ ने बार बार ट्रेवर को वार्न किया था कि इस जहाज में मेंटेनेंस का बहुत सारा काम है, आप रिस्क ले रहे हो। पर ट्रेवर ने उनकी बात नहीं मानी। FIA ऑफिसर्स ने जब ट्रेवर का फोन ट्रेस किया और उसका डेटा चेक किया तो उनको कंफर्म हो गया था कि जहाज का मलबा कैसे गायब हुआ उस सुनसान पहाड़ियों में से। उन्होंने चेक किया कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने से 5 दिन पहले ट्रेवर का फोन बिल्कुल उसी जगह एक्टिव था जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश के बाद ट्रेवर का वहां होना इस बात का सबूत दे रहा था कि ये जहाज ट्रेवर ने ही गायब किया था। और भी बहुत सारे सबूत मिले थे जिनसे साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब एक ड्रामा था। ट्रेवर ने बस मशहूर होने के लिए ये सब किया था। 2 अप्रैल रात के 9 बजे ट्रेवर जेकब को उसी के घर से अरेस्ट किया गया। उसका केस कोर्ट में चला और इसी साल 11 मई 2023 को ट्रेवर जेकब को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में ट्रेवर ने खुद भी मान लिया था कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी, ये सब उसने बस अपने YouTube वीडियो के लिए किया था। और प्लेन क्रैश के बाद उसी ने ही अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जहाज का मलबा वहाँ से गायब किया था। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।